अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद इकबाल भट्टी। आज हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जहां दुनिया भर के रान मुरीदों को अपनी बीवियों को ताबेदार बनाने के लिए इस्तेमाल करें। यकीनन 101% गारंटी के तहत उनकी बीवियां ज़िंदगी भर उनके ताबेदार रहेगी। वो फार्मूला क्या है, आइए हम आपको ये सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, वो फार्मूला क्या है जिसके ज़रिए दुनिया भर के शौहर अपनी बीवियों को अपनी ज़िंदगी भर ताबेदार बनाना चाहते हैं? सर, पहली बात तो ये है कि ये जो पुराने पुराने बंदे हैं ना, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो तो इस फार्मूले से समझो कि फारिग ही हैं। जैसे मैं और जनाब, आपको एक ना छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल, वो एक बादशाह था। बादशाह तो उसकी ना दो शहजादियाँ थी। तो दोनों ने शर्त ऐसी रखी हुई थी कि जो बंदा हमसे शादी करेगा वो 3 टाइम मार खाएगा। नाश्ते में भी मार, दोपहर के खाने में मार, शाम को खाने में भी मार ही पड़ेगी। अब कौन करे? और दूर कहीं से दो आ गए पागल, जैसे मैं और जैसे आप। तो उन्होंने कहा चलो यार, घर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। ये लुत्तर लुत्तर तो वैसे ही खा रही हैं ज़माने के, तो फिर ठीक है, चलो जी, शादियां हो गई। अब पहली शहजादी अपने महल में अपने शोहर पाक को लेकर गई। तो उसने जाते ही हाँ जी कहा, जी ये दोपहर के खाने का टाइम है, ये शाम का टाइम है, चलो जी बिस्मिल्लाह जी, पहले लतरेशन खाओ। तो उसे बेचारे की लतरेशन हो गई, खाना भी मिल गया, खाना भी मिल गया। तो ऐसा चलता रहा निज़ाम। अब 8 दिन हो गए। अब उसको ख्याल है यार, उस दोस्त का तो पता करूं। तो वो ना अपनी बीवी को ना जूतियां खाने के बाद कहते हैं, बेगम साहबा, वो उधर तेरी बहन है, उधर दोस्त है, भाई है मेरा, तो उनकी दावत करें। तो उनकी बेगम पाक फरमाती है, और भाई अगर ये बात है तो फिर जो वो टाइम उन्होंने हमें देना है, एक खाने का टाइम हो, दो हो, तो खैर से आपने डबल लतरेशन करानी है, तो फिर आओ, बुलाओ। तो उसने कहा चलो जी, उनके सामने ना मारना, डबल लतरेशन में हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है जी, उसकी तो हो गई। तो दावतनामे पे वो आ गए। अब दूसरे साहब जो आए, दोस्त थे, शहजादी आई। वो जैसे ही घर में एंट्री हुई तो उनकी बेगम दूसरे भाई की, वो ना बड़े इज्जत एहतराम से उनके पीछे पीछे सर झुका के चल रही है, जी हजूरी कर रही है। वाह वाह, क्या बात है। तो वो बंदा बड़ा हैरान होता है कि यार ये रोला क्या है, कि इसने कौन सा फार्मूला लड़ाया कि ये बड़ी ताबेदार बेगम साबित हो रही है। तो खाना खाने के बाद जैसे फुर्सत मिली, शहजादियाँ अपने कमरे में बैठी बातें कर रही हैं, और वो दोस्त को लेकर बाहर आ गया। बोलता है यार ये क्या फार्मूला लड़ाया? वो बोलता है यार फार्मूला तो बड़ा आसान सा था। जब शहजादी मुझे अपने महल में लेकर गई, तो जैसे दरवाज़ा महल का खुला है, तो वहाँ पे ना एक बकरा खड़ा हुआ था महल के दरवाजे के पास। तो उसने, इतने चंद लोग थे, 5 10 15 20 तो होंगे। तो वो कहते जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो वो बकरा कहता है मैं। तो बस फिर वो कहता है अब मैं, तो इसने कर दिया है। अब उसने इधर उधर नज़र घुमाई है, तो सामने एक कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था। उस बेचारे ने वो कुल्हाड़ा उठाया और जाते ही बकरे के गर्दन पे मारा। बकरे की गर्दन साइड पे हो गई। तेरी है। तो बेगम साहब देख के डर गई, बोलती है अगर मैं इसको लितर परेड वाली बात करती हूँ तो कहीं ये ना हो कि मेरी भी, समझ तो गए होंगे। तो बस वो बोलता है जी, उस दिन से लेकर ना अब तक एक बकरा हराम हो गया है, लेकिन बेगम काबू आ गई है। और बराए मेहरबानी शादीशुदा बंदे ये हरकत ना करना, नहीं तो मेरे जैसा ही हाल होना है पाजी। हाँ, ये कुआरे हैं, बकरे के पैसे हैं तो शादी ठोक लेनी है, नहीं है तो फिर बेटा बर्तन धोने सीखो। बहन भाइयों की इज्जत करो, कदर करो। बहनें बड़ी काम की चीज़ होती हैं, माँ बाप बड़े काम की चीज़ होती हैं, और इनकी मदद करो, इनके बर्तन धोना सीखो, इनके साथ घर की चारपाइयाँ निकालो, घर के काम शाम करो, ताकि बेगम साहबा जब आएँ तो वो 6 महीने में जो काम सिखाना चाहती है वो आप पहले से ट्रेनिंग लेकर खड़े हों। बस मेरा तो यही मशवरा, ले के पैसे इकट्ठे हों तो फिर शादी ठोकना, नहीं तो रहने दो पाजी। सलाम है।
यकीनन आपको ये एक कहानी और सबक अमेज़ जो है वो व्लॉग पसंद आया होगा। इस पर अमल करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकें। इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगले व्लॉग तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।